हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का ये लेक्चर होगा पार्ट नंबर 4। हमने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट स्टार्ट करा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं टूल्स यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रीलिमिनरी टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ESDA एंड VSC। ESDA मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus एंड VSC इज वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर। ये दोनों ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें बोलते हैं जो आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की एग्जामिनेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लेक्चर्स जो हैं मैं कोशिश करूँगी कि आपको रेगुलर बेसिस पर दे सकूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आप NFSU की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट, तो ये लेक्चर्स आपके लिए सफिशिएंट हैं। आप इन लेक्चर्स को देख के पढ़ सकते हो। मैंने काफ़ी डिटेल्स में ये वीडियो जो है वो बनाए हुए हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ज़रूर। अब हम बात करते हैं मेन इंस्ट्रूमेंट्स जो कि फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में यूज़ किए जाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है आपका VSC विच इज़ वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर। ठीक है, ये मशीन होती है VSC। अगर आप MSc कर रहे हो या आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे ये मशीन अवेलेबल हो VSC और ESDA, तो आपको कभी इन पर काम करने का मौका मिले। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो है, यानी कि जहाँ से मैं पास आउट हूँ, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में ये मशीन अवेलेबल है। तो यहाँ पर कई सारे बच्चों ने काम किए हुए हैं। अब देखो ESDA की बात करें तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus। दोनों का मैं आपको यहाँ पे मेन काम बता देती हूँ। ESDA जो है ये बेसिकली यूज होता है इंडेंटेशन चेक करने के लिए। इंडेंटेशन यानी कि मतलब क्या होता है? इंडेंटेशन यानी कि जब हम पेपर पर लिखते हैं तो जो इसके नीचे वाला पेपर होता है इसमें भी कुछ जो होता है, अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर से लिखते हो तो इस पेपर पर भी जो है मार्क्स आ जाते हैं। कई बार इसके नीचे वाले पे भी मार्क होते हैं, मतलब 4-5 पेपर नीचे तक मार्क्स होते हैं। तो उन इंडेंटेशन की मदद से, इस मशीन की मदद से हम इन इंडेंटेशंस को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो VSC होता है ये किस लिए यूज होता है? ये ऑब्लिटरेटेड, अगर भाई कुछ चीज़ मिटाई गई है, ठीक है, या ओवरलैप किया गया है, तो उस मटेरियल को देखने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ESDA की बात करते हैं। अब इस मशीन के बारे में थोड़ा सा जान लो, फिर मैं आपको इसकी वर्किंग बताती हूँ। फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus। नाउ दिस इज अ स्पेशलाइज्ड apparatus। ये एक स्पेशलाइज्ड apparatus होता है जिसको रेगुलरली क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एनालिसिस के लिए यूज करा जाता है टू डिसाइफर इंडेंटेशन और इम्प्रेशन इन पेपर। इंडेंटेशन या फिर इम्प्रेशंस को देखने के लिए यूज करते हैं। ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी टच नहीं करेगी, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये एक सेंसिटिव टेक्निक है। ठीक है, अब सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें जो हम यूज़ करते हैं एक नेगेटिव कहलाता है, उसका हम यूज़ करते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला है सेंसिटिव टेक्निक है, जो कि केपेबल होती है इंडेंटेशन और इम्प्रेशंस को डिटेक्ट करने के लिए पेजेस में, और कई लेयर्स तक, बहुत सारी लेयर्स तक ये जो है आपको इंडेंटेशन दिखा सकता है। नाउ इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू राइटिंग दैट वर क्रिएटेड मेनी ईयर्स अगो। हो सकता है कई वर्षों पुराना, कई सालों पुराना पेपर हो, उसमें भी ये इतना सेंसिटिव होता है कि ये उसमें भी आपके इंडेंटेशंस दिखा देगा। नाउ one more thing, it is used to visualize indented writing. Again the same line, same word is written, that it is used for indentation writing. Or type of evidence which may encounter during question document analysis in the case of ransom note or extortion letter। भाई ransom note है, ठीक है, या extortion letter आया है, उसमें आप आइडेंटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या लिखा हुआ है आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है थोड़ी सी हिस्ट्री इस टेक्निक के बारे में। तो इसमें क्या लिखा है? रेदर सिवर्ड इन 1998 एंड 1999
प्रपोज्ड अ थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जो एक्सप्लेन करती है एस्डा को। इन्होंने बोला ड्यू टू सरफेस चार्ज इफेक्ट क्रिएटेड बाय पेपर टू पेपर फ्रिक्शन, सरफेस चार्ज इफेक्ट जो क्रिएट होता है पेपर टू पेपर फ्रिक्शन की वजह से, स्पेशली इन द एरिया वेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इज प्रेस्ड, मतलब कि इस पर जब आप लिख रहे हो तो इसके नीचे के जो पेजेस हैं इन पर कुछ प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सरफेस चार्ज क्रिएट हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, ये एक पेपर इमेजिन करना, ठीक है, तो इस पर मैं एक प्रेशर लगाऊंगी तो वो क्या होता है, अपर मोस्ट शीट ऑफ द सरफेस, मतलब यहाँ पे नीचे जो है इन शीट्स पर जो है यहाँ पे प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाएगा। नाउ Sievert's model was based on charge transport through Mylar paper platen, ठीक है। इनका जो मॉडल था ये बेस्ड था चार्ज ट्रांसपोर्टेशन पे, जो एक माइलर पेपर प्लेटन स्ट्रक्चर आता है जिसे चार्ज ट्रांसपोर्ट मॉडल बोला गया था। क्या बोला गया था? चार्ज ट्रांसपोर्ट मॉडल। अब ये समझना है, इन्होंने ये सरफेस थ्योरी तो दे दी कि चार्ज क्रिएट होता है पेपर टू पेपर फ्रिक्शन की वजह से, उसके बेसिस पर उन्होंने थ्योरी दी जिसको चार्ज ट्रांसपोर्ट मॉडल बोला, और माइलर पेपर प्लेटन एक करके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो बनाया। देखो इसको फिर से समझते हैं। यहाँ पे ये प्रिंसिपल है बेसिकली, इसको आप याद कर लेना किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है एस्डा। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट पेपर सैंडविच बिटवीन ग्राउंडेड प्लेटिन, एक ग्राउंडेड प्लेटिन है, इसके ऊपर पेपर है, उसके ऊपर आपकी माइलर चार्जिंग फिल्म है, तो ये एक तरीके का कैपेसिटर के टाइप में काम कर रही है। इन capacitance due to differing compressions on paper, this lead to model like thickness variation theory and surface variation theory, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है, आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो ये है आपके एस्डा इंस्ट्रूमेंटेशन, मेन यूनिट होती है, रील होल्डर है, कोरोना बैंड है और मेन पावर अडेप्टर होता है, ठीक है। ये आपका कोरोना बैंड हो गया, तो ये आपका मेन यूनिट हो गया, रील होल्डर और मेन पावर अडेप्टर हो गया। ये इतनी चीज़ें होती हैं, इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है। कैसे काम कर, देखो नाउ डॉक्यूमेंट इज ह्यूमिडिफाइड, फिर हम डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, पोरस इलेक्ट्रिकल अर्दन प्लेट पे रखते हैं हम, ठीक है। डॉक्यूमेंट को हम एक पोरस इलेक्ट्रिकल अर्दन प्लेट पर रखते हैं सो दैट it is drawn down by the action of vacuum pump. A length of thin transparent imaging film is placed. अब देखो हमने एक पोरस अर्दन प्लेटिंग पे इसके ऊपर हमने अपना कागज रख दिया, हमने अपना क्वेश्चन डॉक्यूमेंट रख दिया। अब इसके भी ऊपर क्या करेंगे, इसके भी ऊपर यहाँ पर हम एक थिन ट्रांसपेरेंट इमेजिंग फिल्म रख देते हैं। टच कुछ भी नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने ये रख दिया, कंप्लीटली कवर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज जो है उसको डिपॉजिट करते हैं। इसको कैसे करते हैं, वो जो हमने बैंड देखा था ना, देखो फिर से दिखा रही हूँ मैं, लास्ट डायग्राम जो आपने अभी देखा था, ये जो बैंड देखा था ना, इस बैंड पे, ये वाला जो बैंड है, इस बैंड की मदद से हम ऐसे इसको ऊपर चलाएंगे, इस मशीन के ऊपर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो नेगेटिव डिपॉजिट होता है। अभी रुको, अभी आएगा समझ में, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब भी मैं आपको फिर से समझाऊंगी, ये पॉइंट्स कंप्लीट कर दूं, फिर इसके बाद में मैं आपको आगे जो है एक एक स्टेप भी दिखाऊंगी, तो ध्यान देना। हमने अभी देख लिया। अब यहाँ पर लेट्स सी, मैंने अभी डायग्राम बनाया था, हाँ ये आ गया डायग्राम। नाउ द ऑपरेटर wait for a short time while an electrostatic image forms on the imaging film। जो हमारी इमेजिंग फिल्म होती है उसको थोड़ी देर ऑपरेटर वेट करता है जिससे कि जो चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज है वो बन जाए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज डेवलप तो हो गई है लेकिन अभी हमें दिख नहीं रही है, तो उसको विजिबल कराने के लिए ब्लैक टोनर पाउडर डालते हैं हम फिल्म के ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है, अब जितने भी पार्टिकल्स वहां पे डिपॉजिट हुए हैं तो उन पार्टिकल्स पे टोनर चिपक जाएगा। टोनर जैसे उस पे स्टिक होगा, हम एक्सेस पाउडर जो है उसको रिमूव कर देंगे। एक्सेस पाउडर को रिमूव करने के बाद में आप इसको लेमिनेट कर लो।
तो आपको यहाँ पर जो लेमिनेट होने के बाद में आपको पूरा का पूरा जो है क्या बोलते हैं लिखा हुआ जो भी अक्षर है, जो भी लेटर्स हैं, जो भी वर्ड्स थे, वो आपको उस पर दिख जाएंगे और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब अभी भी मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में डाउट चल रहा होगा, तो ये देखो बेटा मैं अब दिखाती हूँ आपको किस तरीके से ये काम किया जाता है। ध्यान दो, यहाँ पर देखो हमने ये इसके ऊपर अपनी शीट रखी, ठीक है। शीट के ऊपर हमने एक अपनी ये मेयर, ऐसी वाली मेयर जो अपनी फिल्म होती है वो रखी। अब हमने ये कोरोनर बैंड जो है, ये बैंड को हमने ऐसे इधर उधर किया, नेगेटिव चार्जेस पर डिपॉजिट कर लिया। नेगेटिव चार्जेस पर डिपॉजिट हुआ तो फिर हमने क्या करा, फिर हमने ब्लैक पाउडर डाला। ब्लैक पाउडर डाला हमने, यहाँ देखो इसमें यहाँ पे एक चीज़ होती है, हम इसको ऐसा टिल्ट कर देते हैं, ऐसा उठा दो तो जितना एक्सेस पाउडर होगा वो गिर जाएगा, ठीक है। एक्सेस पाउडर हट गया। अब हट गया एक्सेस पाउडर, तो जो भी लेटर्स थे वो आपको इम्प्रिंट होके दिख जाएंगे। आप इसको लेमिनेट कर लो और रख लो। जैसे इसमें इन्होंने फिंगरप्रिंट डेवलप करे हैं, ठीक है, इसमें इन्होंने फिंगरप्रिंट डेवलप करे ना। आप सोच सकते हो कि जब फिंगरप्रिंट डेवलप कर रही है ये मशीन, तो इंडेंटेशन तो बड़े ही आराम से डेवलप कर लेगी, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसके एप्लीकेशन क्या है? चेक फॉर्जरी में भाई, चेक फॉर्जरी बहुत ज़्यादा नकली चेक जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। तो भाई ये पर्सन ने ये जो चेक है ये उसी पर्सन का है या नहीं है, तो इसके लिए यूज़ होता है इंडेंटेशन चेक करने के लिए। ट्रेस्ड फॉर्जरी में यूज़ होता है रैंसम नोट एक्सटेंशन, जिससे कि पता चलता है कि ये source of indentation by deciphering it on another piece of paper। तो culprit notepad in case written, मतलब आप कोई रैमसन नोट है, मतलब जाली नोट, नहीं पता हमें ये किसने लिखा है, तो उस केस में अनोनिमस लेटर है, किसी ने अनोनिमसली आपको भेजा है, तो उस केस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये इसके एप्लीकेशन है, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड मशीन जो हमारी है, इंस्ट्रूमेंट जो है, which is VSC, which is video spectral comparator। Now if anybody ask you that tell the methods which are non-destructive and are used for the examination of question document, so the answer is ESDA and VSC। These two are non-destructive methods which are used for the examination of question document, ठीक है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड होती है और इसमें क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम होता है। ये मशीन बहुत ही आसान है चलाना, कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंट रखो, अलग अलग लाइट सोर्स में देखो और एग्जामिन करो, बढ़िया, बहुत आसान होती है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ डिज़ाइन टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ इमिग्रेशन अथॉरिटीज़। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के लिए भी यूज़ होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज और FSLs में यूज़ की जाती है। इसका एडवांस फीचर होता है एग्जामिनेशन, कंपैरिजन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें आपके पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल लेटर, ब्रीडर डॉक्यूमेंट, बैंक नोट, चेक, वर्क ऑफ आर्ट, वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट, ये सब आप चेक करते हो, सारी चीज़ें। भाई VSC एक मल्टीटास्किंग मशीन कह लो, हर काम करेगी VSC, हर काम। ये जो मशीन देख रहे हो ना, ये इसके अंदर बस डॉक्यूमेंट डाल दो और बाकी सब काम आपको कंप्यूटर से करना है, कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंट को छूना ही नहीं है, सब कंप्यूटर से करना है। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ठीक है। कंप्यूटर और मॉनिटर ये दिख ही रहा है आपको, तो ये हमारा डब्बा हो गया जो है हमारा लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, ये हमारी स्क्रीन कंप्यूटर हो गया। अब हमें सारा काम इसी में करना है। इसमें होता है कैमरा, ठीक है, इसके अंदर कैमरा होता है। वेरियस लाइट सोर्सेज होते हैं जिसमें IR, लेज़र, UV, बहुत सारे तरीके के फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका आप अलग अलग तरीके से कंपैरिजन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें नहीं दिख रहा तो उस लाइट में देख लेंगे, UV में नहीं तो IR में, IR में नहीं तो दूसरी लाइट में, वो भी नहीं दिख रहा तो चलो फिल्टर लगा लेते हैं, फिल्टर लगा के देखते हैं। तो ये पूरा आपको कंप्यूटर से काम करना है, आपको डॉक्यूमेंट अच्छी नहीं करना है। तो VSC एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड विद डॉक्यूमेंट डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, और विद सिंगल यूजर लाइसेंस। भाई इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, विच एनेबल ऑपरेटर टू जनरेट देयर ओन डाटाबेस एंड टू असेस एंड डिस्प्ले डाटा फ्रॉम कीजिंग रेफरेंस डाटाबेस ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पासपोर्ट, ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम 180 कंट्रीज, ये सब डाटाबेस पहले से ही प्रेजेंट है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, बस उससे कंपैरिजन करना है बैठ के
की फीचर्स की अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के तो क्या होते हैं, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ VSC सिस्टम हार्डवेयर इमेजिंग प्रोसेस, कंपैरिजन एंड एनालिसिस कर सकते हो। कंप्लीट कंट्रोल होता है सॉफ्टवेयर से, ठीक है, इनका हाइपर पिक्टोरल इमेजिंग कर सकते हो, सीमलेस इंटीग्रेशन विद डॉक्यूमेंट एंड बैंक नोट डेटाबेस, कॉम्प्रिहेंसिव केस वर्क मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन रूटीन एंड इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स। भाई ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, ज़माने की चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। हमारा मेन है हमें एप्लीकेशन जाननी कि भाई हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो देखो VSC एक ये समझ लो मल्टीटास्किंग है। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मिला हो तो कुछ मत करो, उठाकर इस डॉक्यूमेंट को, ये डॉक्यूमेंट है, उठाओ VSC में डाल दो बस, और बैठ जाओ सिस्टम पे और अपना काम चालू कर दो। तो मोस्टली कौन यूज़ करता है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़, फॉरेंसिक लेबोरेटरी यूज़ करते हैं। पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड्स के डिटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरेशन एंड काउंटरफीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवील्स कन्वर्ट सिक्योरिटी फीचर, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, हेल्प टू जनरेट सिक्योरिटी अलर्ट एंड मेंटेन कॉम्प्रिहेंसिव पासपोर्ट एंड बैंक नोट रेफरेंस डेटाबेस मेंटेन करता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके डेटाबेस में एक बार डल गया तो फिर आपको वो एग्जामिनेशन करने में बहुत ही आसान होगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब देखो और दूसरी चीज़ VSC से आपको क्या मालूम चलेगा। मान लो ये किसी का पासपोर्ट था, किसी ने यहाँ पे छेड़खानी करके कुछ बदलाव किया है। अब जब हम VSC में रखते हैं ना तो हमें दिख जाता है या फिर यहाँ पे किसी का नाम लिखा था, मान लो मेरा नाम लिखा था, यहाँ पे किसी ने यहाँ पे कुछ छेड़खानी करी, कुछ एडिटिंग करी और इसको हटा के कोई और नाम लिख दिया, बट हमें नॉर्मली नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के VSC में रखेंगे। VSC में हम अलग अलग लाइट सोर्स में देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि यार ये इसके नीचे तो ये लिखा था, डोंट टेल द कॉप्स आई वॉज हियर, ठीक है। तो जब आप उसको इंफ्रारेड रेडिएशन में देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसके नीचे क्या लिखा था। तो ये VSC का बहुत अच्छा फ़ायदा है कि किसी ने कुछ लिख के मिटा दिया, किसी ने ओवरलैपिंग कर दी, तो इसके लिए आप VSC का यूज़ करके देख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, ऑल्टरेशन, सिक्योरिटी फीचर, ऑप्टिकल इंक प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएटिंग पेंसिल्स विद इंक राइटिंग, रेस्टोरेशन एंड सीक्रेट राइटिंग, इन सब के लिए VSC का यूज़ होता है, ठीक है। तो SDA और VSC आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करोगे तो आपको मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी एक्चुअली में, कि जो YouTube की एल्गोरिदम होती है तो उसमें वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ऐसे ही लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।